गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और जानेंगे परमेश्वर क्या सिखाता अपने वचनों से। आज हम फिर से परमेश्वर के वचन पढ़ रहे हैं। नीति वचन की किताब 30 अध्याय का हम पढ़ेंगे 18 पद। 18 पद में क्या लिखा है आपके लिए पढ़ देते हैं। 3 बातें मेरे लिए अधिक कठिन हैं। सुलेमान राजा कह रहे हैं 3 बातें मेरे लिए अधिक कठिन हैं, बहुत कठिन जान पड़ता है। आगे क्या लिखा है, वरना 4 है जो मेरी समझ से परे है। वरना 4 वस्तुएं हैं जो मेरी समझ से परे है। जबकि इतना बुद्धिमान थे तब भी वो ऐसा बात करते हैं। आगे लिखा है, आकाश में उकाब पंछी का मार्ग। आकाश में जो उकाब पंछी है उसका मार्ग सुलेमान राजा को समझ में नहीं आ रहा था। सुलेमान राजा कहना चाहते हैं उस जो उकाब पंछी का आकाश में मार्ग है उसका मार्ग कौन जानता है, उसका रास्ता कोई ढूंढ सकता है। उकाब का जो रास्ता है वो कहीं से भी वो चला जाता, कहीं से भी मुड़ जाता, कहीं से भी घूम आता है, तो उसका मार्ग को पता नहीं चलता है। इसलिए सुलेमान राजा कह रहे हैं मुझे उकाब की मार्ग आकाश में पता नहीं चला है। आगे लिखा है, पहला ये है उकाब की रास्ता कभी पता नहीं चला। और आगे लिखा है चट्टान पर सर्प की चाल। चट्टान पे, दूसरा जो है चट्टान पे सर्प की चाल मुझे समझ में नहीं आता है। ये जो चट्टान पर सर्प चलता है, आपने उसकी कभी रास्ता देखा है? नहीं। वो उसका जो चाल होता है चट्टान पर, वो कहीं से भी आ जा सकता है, लेकिन उसका रास्ता दिखता नहीं है, समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो सांप है, कहीं से भी घुस और चले आता है, निकल जाता है, आ जाता है, लेकिन उसका रास्ता एक पक्का नहीं है कि वो इसी रास्ते से जाएगा। वो सर्प है, वो किसी भी रास्ता चले जाएगा। उसी तरह उकाब है, उसको पक्का नहीं कि वो इसी रास्ते से जाएगा। जैसे कि एक मनुष्य का रास्ता होता है कि मुझे यहाँ से वहाँ जाना है, वैसा नहीं है, वो कहीं से भी आ जा सकते हैं। इन दोनों का तीसरा जो है समुद्र में जहाज की चाल। समुद्र में भी जहाज की चाल को समझ में नहीं आया सुलेमान राजा का, इसीलिए बोलता है 3 वरना 4 ऐसी वस्तुएं हैं जिसका चाल मुझे समझ नहीं आया। आगे लिखा है और कन्या के संग पुरुष की चाल। जो चौथा है कन्या, स्त्री, पुरुष के बारे में स्त्री के बारे में बोलता है। कन्या के संग पुरुष की चाल। एक स्त्री है और एक पुरुष है। स्त्री के साथ जो पुरुष हो लेता है, स्त्री के पीछे, उसका चाल मुझे समझ में नहीं आता है, क्योंकि स्त्री जो है वो पुरुष को जैसा चाहती है वैसा ना चाहती है। और जो कोई इस स्त्री के पीछे फंस जाता है, स्त्री के चाल में फंस जाता है, उसका चाल कभी समझ में नहीं आता है, क्योंकि स्त्री वो कुछ भी और कहीं भी आ जा सकती है और कर सकती है जब वो किसी को अपने जाल में फंसा लेती है। तो इसीलिए लिखा है और कन्या के संग पुरुष की चाल। कन्या के संग एक स्त्री के साथ पुरुष को हो लेना, उस पुरुष का भी चाल समझ में नहीं आता है, क्योंकि जो कन्या कहेगी, जो स्त्री कहेगा वही पुरुष करता चला जाएगा, क्योंकि वो कन्या के पीछे हो लिया है। ये कन्या कौन है, इस बात को जानेंगे। आगे लिखा है ये 4 वस्तुएं हैं जो सुलेमान को समझ में नहीं आ रहा था। बोलता है मेरी समझ के बाहर है। आगे लिखा है बेविचारनी की चाल वैसी होती है, ये है कन्या। एक कन्या कोई और नहीं है, बेविचारनी स्त्री है, पापिन स्त्री है, जो अपना पति को छोड़ देता है, जो अपना पति को धोखा देता है, जो शादी नहीं करता है परंतु शादी जैसा काम करता है और सड़कों पे घूमते रहता है और भोले भालों को फंसा लेता है और बुराई करता है। ऐसे स्त्रियों के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया। इससे लोगों का चाल समझ में नहीं आता है। आगे लिखा है बेविचारनी की चाल वैसी होती है। ये जो बेविचारनी स्त्री है, इन 4 जो जानवर है, 4 जो उदाहरण है, उसकी जैसा चाल है, उसके जैसा इसका भी चाल है, और पता नहीं चलता है कि क्या करेगी। तो मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, अगर कोई पुरुष हमारे वीडियो को देख रहा है जो ऐसे स्त्रियों के पीछे हो लिया है, ऐसे स्त्रियों के पीछे रहता है, इसकी इसमें फंस चुका है, तो आप यहाँ से बाहर निकलिए। क्यों आप अपना नाश करना चाहते हैं? बेविचारनी एक ऐसी गड्ढा है जो आपको नाश कर देगा। पराई स्त्री के पीछे जाना, लड़कियों के पीछे जाना बिना शादी किए, ये गड्ढा है। अगर आप शादी करें और अपनी पत्नी, अपने बच्चे के साथ खुश रहें, नहीं तो आपके लिए
गड्ढा रखी गई है। व्यभिचारिणी आपको नाश कर देगी, आपकी शरीर और पैसे की, आपकी ज़िंदगी को, आपको यहाँ तक वो नर्क तक ले जाएगी, क्योंकि इसका रास्ता सिर्फ नर्क ही है। परमेश्वर का वचन में लिखा है। आगे लिखा है कि उसके बारे में बोलता है, वह भोजन करके मुंह पोंछती है। ये भोजन क्या है? भोजन से उदाहरण दिया परमेश्वर। वो क्या करती है? अपराध कर व्यभिचार करके मुंह पोंछ लेती है। पुरुषों के साथ गलत काम करके वो मुंह पोंछ लेती है। ऐसी औरत मैं जानता हूँ और बहुत लोगों को देखा है गुड़गांव में, और हालांकि जहाँ कहीं जाता हूँ वहाँ पे आंखों के सामने दिख जाता है ऐसी औरत। तो ऐसी औरत से आप बचें, ये भी अपराध है। आगे लिखा है, वो भोजन कर लेती है, वो अपराध करती है, व्यभिचार कर लेती है और मुंह पोंछ लेती है और बोलती है क्या? और कहती है मैं कोई अनर्थ काम नहीं किया। देखिए, वो बड़ा गर्व के साथ कहती है मैंने कोई अनर्थ काम, मैंने कोई पाप नहीं काम किया, जबकि वो व्यभिचार करती है, पाप करती है, अपराध करती है। ये भी एक घृणित काम है। यहोवा यीशु सच्चा परमेश्वर इससे नफरत करता है। तो जितने भी बहन भाई, बच्चे, बूढ़े, जवान जो आप फंसे हैं, इनसे बाहर निकलिए। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आपको बचाना चाहता है, आपको अनंत जीवन देना चाहता है, हमेशा का ज़िंदगी यीशु मसीह देना चाहता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें इन कार्यों से बचाना चाहता है। ये खुशी थोड़ा समय के लिए है जो आपको नाश कर देगी, इससे बाहर भागें। आगे लिखा है तो ऐसे स्त्रियों से आप बचें। ये जो कन्या है, जो बड़ा चालाकी से पुरुषों को फंसाती है, ये व्यभिचारिणी स्त्रियों से आप बचें। हर जगह पाया जाता है, हर जगह पाया जाता है। यहाँ तक व्हाट्सएप से बात हो जाता है, यहाँ तक ऑनलाइन से बात हो जाता है, यहाँ तक फेसबुक पे मिल जाते हैं, यहाँ तक कॉल आ जाती है। बहुत सारे रास्ता है इन व्यभिचारिणी स्त्रियों का। मैं उन बहनों के लिए भी बहनों से भी कहना चाहता हूँ जो खुद ऐसे काम करती है। हे बहनों को, आप भी इससे बाहर निकलिए, ये आपको नाश कर रही है। परमेश्वर इसको पसंद नहीं करता है। परमेश्वर आपसे भी प्यार करता है। भले आप पाप में आज डूबे हैं, लेकिन प्रभु की इच्छा नहीं है कि आप पाप में डूबे रहें। आप इसे छोड़कर बाहर निकलें। परमेश्वर जो कहता है उसे करिए, वो आपको बचा लेगा, आपको आशीष देगा। ऐसा नहीं कि वो पापियों से नफरत करता है, लेकिन वो पापियों से तो प्रेम करता है, लेकिन पाप से नफरत करता है। वो आपसे प्रेम करता है, लेकिन आपके अंदर जो गुनाह है उससे वो नफरत करता है। उस गुनाह को आप छोड़िए, आपको प्रभु बचा लेगा। यीशु महान परमेश्वर आपको उद्धार देंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।